दोस्तों, आज मैं सिगमंड फ्रायड की एक पुस्तक की चर्चा करना चाहूँगा। फ्रायड ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन, यानी भ्रम का भविष्य। भ्रम का भविष्य। दोस्तों, ध्यान रहे, जिन्हें मालूम है उनकी बात नहीं, वो तो जानते ही हैं, लेकिन हम थोड़ी चर्चा कर लें कि इस धरती पर सिगमंड फ्रायड नाम का महान मनोवैज्ञानिक हुआ। और मनोविज्ञान की धारा में अगर कोई बात करे और सिगमंड फ्रायड की चर्चा न करे तो मनोविज्ञान नाम का विषय कुछ अधूरापन सा महसूस करेगा। ऐसी महान हस्ती थे सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने किताब लिखी द फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन, भ्रम का भविष्य। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने कहा कि क्या मानव को भ्रम से दूर किया जा सकता है? क्या कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति लाई जा सकती है जब मानव भ्रम से परे हो जाए? भ्रम के बिना मानव जी सकता है? तो उत्तर में लिखा उन्होंने कि नहीं, मानव भ्रम के बिना नहीं जी सकता। भ्रम के बिना मानव नहीं जी सकता। अब इस बात पर थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। आखिर ये भ्रम क्या है? जो सच है वो हमें न दिखे, या दिखे भी तो हम न माने, और जो गलत है उसी को हम माने, उसी पर विश्वास करें, यही भ्रम है। और ये भ्रम इतना प्यारा है कि मानो इसको तोड़ना ही नहीं चाहता। इस भ्रम के आवरण में जीने का मानव इस कदर अभ्यस्त है कि अगर थोड़ी देर के लिए उसे इस भ्रम से विरत कर दिया जाए तो वह अधूरापन नहीं, पूरी तरह से निर्बल महसूस करेगा। जैसे कि हमने कहना सीखा है, हमने सुनना सीखा है, मानना भी सीखा है, मानते भी हैं। फला व्यक्ति कहता है कि देखो आकाश में इंद्रधनुष उगा है। इंद्रधनुष होता ही नहीं, आकाश में इंद्रधनुष होता ही नहीं, लेकिन प्रकाश के प्रतिबिंबों का इस तरह से आंखों पर रिफ्लेक्शन होता है, यथा स्थान से कुछ समय विशेष से कुछ स्थान विशेष से देखने में आकाश में वर्षा की बूंदें तरंगों पर, सूर्य की किरणों पर इस कदर झिलमिलाती हैं कि वह इंद्रधनुष सा प्रतीत होता है। सच में इंद्रधनुष नहीं होता है, लेकिन दिखता है। जब दिखता है तो थोड़ी देर के लिए मानो कितना खुश होता है। चलिए, इसको आप माने न माने, लेकिन हम कितने अभ्यस्त हैं इस बात को जानने के, मानने के, विश्वास करने के कि देखिए कि धरती घूमती है तो घूमती सी प्रतीत नहीं होती, और सूरज घूमता है कि नहीं घूमता है, ये सवाल हम नहीं करते। सूरज स्थिर रहता है लेकिन घूमता सा प्रतीत होता है। सूरज अपने केंद्र पर स्थित है, फिर भी सूरज पूरब से उगता हुआ पश्चिम में अस्त होता हुआ सा प्रतीत होता है। लेकिन यह सच नहीं है। घूमती तो धरती है, और इसी की वजह से वह सूरज उगता सा अस्त होता सा प्रतीत होता है। किसे मानेंगे? भ्रम का निवारण हो जाए, सत्य का दर्शन हो जाए, धरती घूमती सी महसूस होने लगे, धरती के घूमते हुए का पूरा आभास होने लगे, और अगर किसी वजह से धरती के तीव्र गति से घूमने का बोध अगर मानव को होने लगे तो हृदय गति रुक जाएगी।
हार्ट अटैक हो जाएगा। अंदाजा नहीं होगा कि ये धरती कितनी तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगा रही है। लेकिन ये ब्रह्म कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। जैसे रात को सोते हैं और हसीन सपने देख करके मुस्कराते हैं, मंद मंद मुस्कान अपने होठों पर आती है, ये कितना अच्छा लगता है। लेकिन जो अच्छा लगता है वो सच नहीं है, वो भ्रम है। इस मानव के जगत में प्राकृतिक रूप से होने वाली अनेकानेक क्रियाएं भ्रम पैदा करती हैं और वो भ्रम हमें बड़ा सुकून देता है और वो लगता है कि वो सच है। नहीं, सच स्वीकार करना बहुत आसान बात नहीं है। कभी कभी तो आप कहना चाहेंगे कि ज़रूरत भी नहीं है। भाई, जब आप दर्पण देखते हैं तो लोग कहते हैं कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। चलिए, समाज में इस बात से अगर उन्हें राहत मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन दर्पण तो सफ़ेद झूठ बोलता है, क्योंकि दर्पण उल्टा ही प्रतिबिंब दिखाता है। दर्पण उल्टा ही प्रतिबिंब दिखाता है। आपका चेहरा आपको दर्पण में उल्टा सा प्रतीत नहीं होता तो आप जरा एक पुस्तक लीजिए और उसे दर्पण के सामने रखिए और देखिए कि उस पर अंकित अक्षर सीधे दिखते हैं कि उल्टे दिखते हैं। पढ़ पाएंगे किताब में लिखी हुई बातों को दर्पण में? नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि दर्पण उल्टा प्रतिबिंब देता है। दर्पण जो है उसका सीधा उल्टा प्रतिबिंब देता है। दर्पण भी झूठ बोलना और सच बोलना तो हमारी भाषा है, लेकिन दर्पण उल्टा प्रतिबिंब देता है। फिर भी हम कहते हैं कि दर्पण झूठ नहीं बोलता, जो सच है वो दिखा देता है। एक तो ये कि सच को उल्टा दिखा देता है, फिर भी हम भ्रम के शिकार हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तमाम तरह की बातें हमारे लिए नहीं हैं या हैं, जैसा भी। हाँ, उसी तरह से धार्मिक भ्रम की बात करें। धार्मिक भ्रम ईश्वर की अवधारणा, देवी देवताओं की अवधारणा हमारे ऋषि मुनियों ने जिन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके किया है, हमारे कालांतर में ज्ञानी विज्ञानी पंडितों, ब्राह्मणों या जो भी ऋषि मुनियों ने कालांतर में इसे कथा कहानी का रूप बना करके हमारे भोले भाले जनमानस को इस तरह से वैचारिक आंदोलन में शिकार बना लिया कि जो सच है वो धार्मिक मतावलंबियों के माध्यम से परोसा नहीं जाता, और जो परोसा जाता है वो केवल मनोरंजन करता है, वो केवल लोक रंजन करता है, केवल मन को लुभाता है, जरूरतों को पूरा करने के सपने दिखाता है। और इस तरह से हम उस भ्रम के भी बड़े शौकीन हो जाते हैं और उस शौकीनी में हम भूल जाते हैं कि ये भ्रम वास्तव में झूठ का पुलिंदा है। हर तरफ से जब आप भ्रम के निस्तारण की बात सोचेंगे तो पाएंगे कि भ्रम तो प्याज के छिलके के समान है। निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, और अंत में जैसे प्याज के सारे छिलके निकल जाने के बाद प्याज का कुछ भी अंश शेष नहीं रहता, उसी तरह से मानव के जगत से भ्रम के छिलके को एक पर एक हटाना शुरू करें तो पाएंगे कि अंत में तो कुछ भी नहीं बचता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यही अध्यात्म है। जब इस संसार के भ्रमों के छिलकों को एक पर एक निकालने की कला आप जिस विधि से चाहें अगर सीख गए तो फिर आपको उस सत्य का दर्शन होगा, जिस सत्य का दर्शन पा करके आपके चित्त में असीम शांति का अनुभव होगा और आनंद के आप भागी बनेंगे। सच्चिदानंद आप में घटित होगा और ये सच्चिदानंद आपके भ्रम के निवारण की प्रतीक्षा करता है। और जब तक व्यक्ति भ्रमों का शिकार रहता है, उस सच्चिदानंद का दर्शन
नहीं कर सकता, केवल कल्पना कर सकता है। दूर की कौड़ी हो जाती है, सच्चिदानंद तो दूर की कौड़ी हो जाती है और हम भ्रमों में ही इस जीवन को पूरी तरह से खपा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। आइए हम सोचें, विचारें कि कौन से भ्रम हमारे लिए फलदायी हैं, कौन से भ्रम हमारे लिए नुकसानदेह हैं। कुछ भ्रम अगर संसार में रहना है, सांसारिक पारिवारिक जीवन व्यतीत करना है, तो कुछ भ्रम तो निसंदेह बड़े प्यारे होते हैं। पाल लीजिए संसार का जीवन का चक्र सुखी भाव से पूरा करिए। लेकिन अगर सत्य का अन्वेषण करना है, जीवन को जानना है, वास्तव में आनंद के भागी बनना है, तो भ्रम का आवरण हटा करके देखिए। तो क्या आप कहेंगे कि सिगमंड फ्रायड ने गलत कहा कि मानव भ्रम के बिना नहीं रह सकता? 99% उन्होंने सही कहा, 1% में गलत कहा। गलत नहीं कहा, बल्कि इशारा किया कि अगर 1%, 1% व्यक्ति जो भ्रमों को पूरी तरह से दूर कर सकता है, वह तो सौभाग्यशाली है, वह तो ईश्वर का दर्शन पाने का अधिकारी हो जाता है, वो आनंद की वर्षा का अधिकारी हो जाता है। अब हम देखें कि सिगमंड फ्रायड को माने या न माने, अपने विचार के द्वारा यह संशोधित करें कि हम क्या भ्रम के शिकार हैं, क्या विश्वास हमारा अंधविश्वास का रूप ले रहा है? नहीं तो अच्छी बात है, और ले रहा है तो सोचना है कि हमें भ्रमों को दूर करना चाहिए, निश्चित ही दूर करना चाहिए। भ्रम से मुक्ति पाने का उपाय जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। 10 मिनट का ही है।